कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर दो। WTO में भारत ने इंडोनेशिया को क्यों घसीट लिया है? क्योंकि इंडोनेशिया ने एक नहीं बल्कि दो वार किए हैं भारत के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या चीन जाएगा FATF की ग्रे लिस्ट में? क्या है मामला? ये बेहद हलचल मचाने वाली खबर है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। बात करें इंडोनेशिया की, तो पहले चरण में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। हालांकि इंडोनेशिया का वर्जन आप सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ उसके देश के लिए ये जरूरी था, इसलिए उसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया रूस यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई है तब से ही क्रूड ऑयल की खरीद से परेशान हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है पेट्रोल डीजल की कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इंडोनेशिया अलग रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे अपने देश में महंगाई को काबू में लाया जा सके। आप इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इंडोनेशिया का पूरा बिजनेस दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक है पर्यटन, जो कि पिछले 2 साल से बड़ा डामाडोल है। इंडोनेशिया पर्यटन के मामले में बहुत ज्यादा चलित है। दुनिया के चौथे 5वें स्थान पर आता है कि यहाँ बेहद खूबसूरत चीजें हैं और सस्ते दरों पर मिलती है। डॉलर की वैल्यू की बात करें तो $1 करीब 14,000 इंडोनेशियाई रुपये के बराबर होते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था की हालत भी खस्ता हाल है। ऐसे में जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े वैसे ही बढ़ गया सारे चीजों का दाम, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है इस पर ही। यातायात, ट्रांसपोर्ट, सारा कुछ निर्भर करता है। ऐसे में दाम तो बढ़ना ही था। इंडोनेशिया की सरकार ने एक उपाय निकाला और कहा कि हम बायोडीजल का इस्तेमाल करेंगे। अब इस बायोडीजल में जितना उत्पादन इंडोनेशिया करता है पाम ऑयल का, उसका 30% उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। अपने ही देश में पड़ने लगी कमी और अपने ही देश में कई ऐसे गुट तैयार हो गए जो गुट पाम ऑयल का कालाबाजारी करने लगे। अब यहाँ पर भी घोटाला करने लगे, जिससे समस्या और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई इंडोनेशिया की सरकार के लिए। अब मजबूर होकर इंडोनेशिया की सरकार यानी कि इंडोनेशिया के जो PM है जोको विडोडो ने ये फैसला ले लिया कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत के बीच और इंडोनेशिया के बीच सुलझाया गया इस तरीके से कि ठीक है हम रिफाइंड पाम ऑयल को नहीं बेचेंगे, लेकिन हम आपको क्रूड पाम ऑयल दे देंगे, आप इसको रिफाइन कर लीजिए, अपने इस्तेमाल के हिसाब से बना लीजिए। एक बात तो ये हो गई, लेकिन ये पूरा प्रोसेस अभी शुरू होने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कह दिया और कल को प्रोसेस शुरू हो गया। फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वापस से उन्हें चालू करना, उन हालात में पहुंचाना, इसमें तो वक्त लगेगा। अब ऊपर से इंडोनेशिया ने ये कर दिया कि भारत का 2,60,000 टन का जो माल आना था उसको रोक दिया, उसकी शिपमेंट को ही रोक दिया, जबकि उसकी पेमेंट भी पहले हो चुकी थी, डील भी पहले हो चुकी थी। इंडोनेशिया का ये दूसरा कदम था जो भारत को परेशान करने वाला था। 1 महीने पहले इंडोनेशिया ने भारत के एग्रीकल्चर इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। इंपोर्ट पर बैन क्यों लगाया? भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देता है इंडोनेशिया को और इनमें अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। इंडोनेशिया का कहना है कि भारत ने जो फूड प्रोडक्ट भेजे हैं एग्रीकल्चर के, उनके साथ साथ एनालिसिस रिपोर्ट नहीं भेजी है। मतलब इस रिपोर्ट में जिसमें लिखा हो कि नहीं ये बिल्कुल सही है, सिक्योर है, इसको आप खा सकते हो, इस वजह से इसे अटका दिया। अब ये इंडोनेशिया के पोर्ट में पड़े हुए हैं। इनमें से बहुत ऐसे हैं जो कच्चे माल हैं जो खराब हो रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने अब इस मामले को सोचा कि नहीं, आपस में कूटनीतिक से ये हल नहीं हो रहा है, अब इसे WTO में ही उठाना बेहतर होगा। और भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर चली गई WTO में, जहाँ पे भारत सरकार ये कह रही है कि इंडोनेशिया ने पूरे प्रोसेस को तोड़ दिया है जो किसी भी व्यापार के लिए सही नहीं है। खैर, अपने देश के हित में निर्णय लेना सचमुच अच्छा है, लेकिन कोई भी काम होना चाहिए एक प्रोसेस के तहत, ताकि जिसके साथ आपका व्यापार हो रहा है, जो आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, वो एकदम से बीच रास्ते में खड़ा ना हो जाए। ये तो वही बात हो गई कि बीच समंदर में ले जाकर छोड़ देना और तुम्हें जैसे बाहर आना है तैर के आना है, तैर के आओ, या जैसे आना है वैसी वाली स्थिति इंडोनेशिया इस वक्त कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही
रही है, जो बहुत ज्यादा चीन को चिंता में डाल रही है। अब तक हमने देखा कि उत्तर कोरिया FATF की लिस्ट में है, ब्लैक लिस्टेड है, ईरान है, पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। धीरे धीरे सरक कर ब्लैक लिस्ट की तरफ भले बढ़ रहा है, लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ रहा है। पर अब तक चीन का नाम ग्रे लिस्ट के लिए या फिर FATF की किसी भी लिस्ट के लिए नहीं आ रहा था। अब लेकिन चीन इस घेरे में आ रहा है। कैसे आ रहा है तो आप जानिए। चीन के ऊपर एक बात है, सबसे बड़ी बात है, पहले अमेरिका का हाथ था और अमेरिका ने अब वो हाथ पीछे खींच लिया है, क्योंकि उसे लगता है जैसे कि चीन अब उसको ही आंखें दिखा रहा है, जो कहीं न कहीं सच भी है। ऐसे में FATF को पुश कर रहा है अमेरिका भी। तो क्या चीन की कोई गलती नहीं है? चीन की बहुत गलती है और आज से नहीं, सालों से गलती है, लेकिन कभी भी किसी देश ने चीन की गलती की तरफ नहीं ध्यान दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि अमेरिका ही उस तरफ ध्यान नहीं देता था। छोटे बड़े देश अगर कुछ चीन के खिलाफ बोलते भी थे, इनका व्यापार का तरीका ठीक नहीं है, इनके बहुत सारी कंपनियों में प्रॉब्लम है, तो भी अमेरिका उस तरफ नहीं जाता। पर अब हालात ऐसे नहीं है। दरअसल हुआ क्या है, भारत ने एक्शन लिया Xiaomi पर, और इस Xiaomi को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि Xiaomi दरअसल चीन का सरकारी तंत्र का हिस्सा है और चीन की सरकारी कंपनी की ही तरह है। Xiaomi पर अभी भारत ने 5,551 करोड़ का इलीगल फॉरेक्स वायलेशन के तहत पैसे को जब्त किया है, जिसके बाद Xiaomi ने ये इल्जाम लगा दिया कि भारतीय अधिकारी फिजिकल वायलेंस करने का धमकी दे रहे हैं, मतलब मारपीट करने का धमकी दे रहे हैं। भारत ने इस बात को क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन चीनी कंपनियों के ऊपर छानबीन बढ़ती जा रही है। बढ़ने का कारण ये है कि ये इलीगल तरीके से पैसे को इधर से उधर कर रहे हैं। कई सारी चीनी कंपनियों को पाया जा रहा है, जो चीनी कंपनियां कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रही हैं, और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देना FATF की नजर में कैसा पॉइंट बनता है, जिस पॉइंट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीन की एक कंपनी, बल्कि चीन की लगभग सारी कंपनियां, आप सब में देखेंगे CCP का, जो चीन का पॉलिटिकल पार्टी है, कोई न कोई बंदा जरूर लिंक है, और कहीं न कहीं से ये कंपनियां चीनी गवर्नमेंट के इशारे पर चलती हैं। ऐसे में अब जब बहुत सारी रिपोर्टें निकल कर आने लगी हैं, तो चीन के ऊपर एक बड़ा खतरा बन रहा है कि वो FATF की लिस्ट में जा सकता है। वैसे देखना होगा कि इतने सारे सबूत भारत और अमेरिका से निकलने के बाद क्या चीन के ऊपर एक्शन होता है या नहीं होता है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।